अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज का दर्द जो किसान का दर्द है, तो मैं उसके बारे में एक छोटा सा व्लॉग बनाने के लिए आप लोगों के पास हाजिर हुआ हूँ। तो उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि मेरा चैनल व्लॉग्स का है, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरी आने वाली वीडियो आप लोगों तक आसानी से पहुँचती रहे। तो मैं आज एक दोस्त के पास गया हूँ, तो मुझे पता चला कि उसने मतलब अपने आलू सेल कर दिए हैं, फरोख्त कर दिए हैं, बेच दिए हैं। तो मैंने सोचा भी चलो चलते हैं उसके पास, पता करते हैं कि उसने किस रेट पे अपने आलू जो थे वो उसने फ़रोख्त किए हैं, सेल किए हैं। तो जब मैं उसके पास गया, मैं उससे मिला, उसने मुझे चाय वगैरह पिलाई। ठीक है। तो उसके पास बैठे तो मैंने उससे कहा, यार आपने अपने आलू सेल कर दिए, तो मुझे आप लोग बताएं कि आपका जो अखराजात थे, आपने इसके ऊपर अपना पैसा खर्च किया था, इन्वेस्ट किया था, वो कितना था, और आप लोगों ने जो सेल किए आलू वो किस रेट पर आपके सेल हुए हैं। तो वो आगे से रोने लग पड़ा। तो मुझे कहने लगा, भाई मैं इस वक्त बहुत दर्द और तकलीफ में हूँ, मेरे साथ अच्छा नहीं हुआ। मैंने अपनी भैंसें बेच कर इसके ऊपर, अपने आलू के ऊपर सब इतना खर्चा किया था। तो मैंने उससे रेट पूछा, मैंने कहा आप मुझे रेट बताएं इसका। तो उसने मुझे बताया कि 80,000 रुपये फी एकड़ जो इसका था, रेट था। तो मैंने उससे फिर जो इसके ऊपर उसने अपने अखराजात मतलब पैसा इन्वेस्ट किया था, वो मैंने उससे पूछा भी 1 एकड़ पे आपका टोटल कितना खर्चा है। तो उसने मुझे मोटे लेके बताया कि 2 लाख से क्रॉस कर चुका है। तो मैं उस वक्त और ज़्यादा परेशान हुआ भी, ये बहुत ही माड़ा हुआ है भाई के साथ। बता रहा था कि 50,000 का मेरा बी था 1 एकड़ का, और 30,000 की मेरी खाद थी डीएपी, और दूसरी जो थी 15,000 की वो थी। ठीक है। उसके बाद उसने सल्फ़र लगाए, और बता रहा था कि 3.5 मंथ में ये जो आलू का मतलब 1 एकड़ था वो तैयार हुआ था। और उसका हर मंथ का जो पानी का बिल था, तकरीबन से तकरीबन वो 1 घंटे का जो था 1500 रुपये फी घंटा था। तो मंथली उसने बताया कि मेरा जो बिल आया 19-20 हज़ार रुपये एक मंथली का बिल आया। तो जब मुझे उसने टोटल खर्चा बताया तो मैं परेशान हो गया। मैंने कहा कि ये बहुत ही माड़ा हुआ है भाई के साथ। तो हुकूमत से मेरी यही गुजारिश है कि मेहरबानी करें, इन किसान भाइयों को रेट दें। बेचारे रो रहे हैं, इन लोगों ने आगे मकई काश्त करनी है, इनके पास रुपए पैसे नहीं है, जेबें खाली हैं इनकी। वो क्या करें इतना। मैं कभी नहीं पहले अपनी ज़िंदगी में देखा कि आलू का रेट इतना कम हो। तो हुकूमत को चाहिए कि ईरान के साथ या रूस के साथ लेन देन अपने करें, ताकि हमारा ये जो आलू है ये बाहर फ़रोख्त हो, हमें रेट मिले, हुकूमत हमें रेट दे, ताकि ये लोग अपने ये चीज़ें अपने आलू फ़रोख्त करके जो लोग इन लोगों ने पैसा इन्वेस्ट किया था वो इन लोगों को मिल सके। मेहरबानी करें हुकूमत, मरीम नवाज सीएम साहबा से गुजारिश है कि मेहरबानी करें, इनके बारे में सोचें, इनको रेट दें, ताकि ये लोग अपने आने वाली फसल के बारे में सोच सकें, काश्त कर सकें। मकई का भी काफ़ी ज़्यादा खर्चा है, तो लोगों के पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो मकई काश्त कर सकें। और मकई काश्त करने के लिए कुछ लोगों ने तो अपनी भैंसें बेच दी हैं। यहाँ हम गांव में रहते हैं, तो गांव में लोगों के पास अक्सर ही गायें, भैंस, बकरियां, भेड़ वगैरह होती हैं जो वो सेल कर देते हैं। तो इन इन लोगों ने मतलब अपनी वो सेल की हैं, सेल करके वो उन लोगों ने मकई काश्त की है। तो उनके पास पैसे नहीं थे, लेकिन उन्होंने अपना सरमाया फिर भी इन्वेस्ट कर दिया है। तो हुकूमत से मेरी यही गुजारिश है कि मेहरबानी करें कि इनको रेट दिया जाए। ये बहुत तकलीफ़ में है, और मैं किसान भाइयों के साथ खड़ा हूँ, मेरी आवाज़ भी किसान भाइयों के साथ है। मेरा दर्द आप लोगों के लिए हाज़िर है, मेरी आवाज़ आप लोगों के लिए हाज़िर है। मैं आप लोगों के लिए ही, मैं खुद एक किसान हूँ, मैं एक खुद ज़िम्मेदार हूँ, मेरे पास भी ज़मीन है, मैंने भी आलू काश्त किए हुए हैं। लेकिन पहले मैं जब ये दिन आते थे तो मैं मकई काश्त कर देता था, लेकिन इस वक्त पैसे की वजह से आलू हम लोग सेल नहीं कर सके, जिसकी वजह से मैं आगे मकई नहीं लगा रहा। तो अब सोचते हैं क्या करेंगे। लेकिन मेरा आवाज़ है, मैं आप लोगों के साथ खड़ा हूँ। हुकूमत से मेरी गुजारिश है, फिर भी मैं मिन्नत करता हूँ आप लोगों की, हुकूमत की, वो इनको रेट दें, मेहरबानी करें, हमारे बारे में सोचें। अगर हम हैं तो हमारा मुल्क है, अगर हम नहीं तो हमारा मुल्क नहीं चल सकेगा। बस मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।